नमस्कार साथियों। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने एक मुहावरा सुना था कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। ये हालत आज उत्तराखंड की भाजपा सरकार की हो चुकी है। कल एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। पुष्कर सिंह धामी ने उनको आश्वासन दिया है कि हम नेपाल की शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और विकास कार्यों में सहयोग करेंगे। दोस्तों, ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अपने राज्य की सारी स्वास्थ्य सेवाएं, सारी शिक्षा व्यवस्था को ठप करने के बाद, उसका भट्टा बैठाने के बाद हमारे उत्तराखंड की सरकार अब नेपाल की शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने का दावा कर रही है। उत्तराखंड के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पे गोल्डन कार्ड काम नहीं कर रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों के इलाज में बहुत बड़ा सहायक होता है, क्योंकि उसकी धनराशि अस्पतालों तक नहीं पहुँच रही है। और जो भी बड़े अस्पताल देहरादून के अंदर हैं, चाहे वो जॉली ग्रांट हो, चाहे एम्स हो, चाहे दून अस्पताल हो, चाहे महेंद्र दिनेश अस्पताल हो, जितने भी सरकारी सेवाओं के अस्पताल हैं वहाँ पर बाहरी राज्य के लोगों की इतनी भीड़ है कि पहाड़ के आदमी का वहाँ नंबर ही नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कैसे ये धाकड़ धामी सरकार नेपाल की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने का काम करती है। रही बात शिक्षा की, तो जो अपने पहाड़ के प्राथमिक विद्यालय है उनकी स्थिति यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेपाली छात्रों के भरोसे जिंदा हैं और कागजों पर चल रहे हैं। 4 या 5 की छात्र संख्या वाले स्कूल भी आज उत्तराखंड के पहाड़ों में संचालित हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की इतनी मनमानी है, इतनी तानाशाही है कि उसको शिक्षा माफिया का हम नाम दे चुके हैं, उसका एक रूप ले चुका है जो बहुत खतरनाक है। उसके बाद भी कैसे उत्तराखंड की भाजपा सरकार नेपाल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करती है, देखने की बात है। तो साथियों, अब आती है बात विकास की। तो विकास तो इतना हो चुका है उत्तराखंड में कि लोगों ने अपने बेटे का नाम, अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि विकास का नाम सुनते ही लोगों को अब हंसी आ जाती है। उसके बाद भी ये धाकड़ धामी जी की सरकार, ये भाजपा की सरकार नेपाल में विकास कार्य करने का दावा कर रही है। तो घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इस मुहावरे को चरितार्थ करता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहूँगा। कृपया कमेंट बॉक्स में आकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी राय जरूर प्रकट करें। नमस्कार।